हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द दृष्टि साइंस। तो आज हम हमारे DSSB सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और इसके 60 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। इसमें क्या पूछा गया है? ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हेल्प्ड बाय इंडियाज़ वाटरमैन ब्लैंक टू सेव थाउजेंड ऑफ पास्ड विलेजेस and transform the lives of thousands of villagers in one of India's most arid region। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ये पारंपरिक तकनीक भारत के वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं और इनके द्वारा जो है ये स्टेप उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। क्रैब साइकिल को दूसरा नाम क्या है? तो सिट्रिक एसिड साइकिल क्रैब साइकिल को बोलते हैं, CAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन के रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? इसको हम विकास भी बोल सकते हैं। तो विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले जो है जैव विकास को समझने के लिए केवल वर्तमान प्रजातियों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरन जीवाश्म अध्ययन भी शामिल है। मतलब हमें फॉसिल के बारे में भी स्टडी करनी पड़ेगी, केवल लिविंग स्पीसीज की स्टडी करना ही इनफ नहीं है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है कि विकासीय संबंधों को जीवों के वर्गीकरण में ढूंढा जा सकता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है ऑर्गन्स और फीचर्स में बी अडॉप्टेड टू न्यू फंक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इन तीनों में से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये है फोर्थ स्टेटमेंट, और ये क्या है? स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इंडिकेट दैट all of us belongs to different species that evolved in Africa and America and spread across the world in stages। तो मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी अलग प्रजातियों के सदस्य हैं जिनका उदय अफ्रीका और अमेरिका में हुआ है और चरणों में विश्व के विभिन्न भागों में फैला हुआ है। तो ये गलत है बिल्कुल। जो अफ्रीका और अमेरिका है वहाँ पे ही उदय नहीं हुआ है प्रजातियों का, सभी जगहों पर अलग अलग जगहों पर उदय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164। ब्लैंक टेल अस हाउ लाइफ इवोल्व्ड फ्रॉम ए सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ऐसा कौन सा मतलब थ्योरी है जिसने हमें बताया है कि लाइफ जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स रूपों में विकसित हुआ है, हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो। और ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं या फिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसने हमें इनहेरिडेंस ऑफ ट्रेट, मतलब जो हमारे लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी लाइफ जाती है वो बताया गया है डार्विन थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन में। और जो इनहेरिडेंस ऑफ ट्रेट जो है ये बताया गया है मेंडल एक्सपेरिमेंट ने। मेंडल ने जो मटर का एक्सपेरिमेंट किया था पौधों के ऊपर, वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वो पपाया होगा, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और बाईसेक्सुअल में हिबिस्कस आ जाएगा। तो बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट जो है इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एग इज कैरिड आउट फ्रॉम द ओवरीज टू वोम्ब थ्रू। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारा गर्भाशय बना हुआ है और ये गर्भाशय है, और यहाँ से क्या होते हैं कि ये यहाँ पे जो होता है वो जो है ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है और ये यूट्रस है। तो यहाँ से ओवरी से यूट्रस तक जो एग आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? तो वो किसके थ्रू आते हैं? फ्लोपियन ट्यूब्स के थ्रू आते हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब क्या करती है? एक मतलब रास्ते का काम करती है एग को ओवरी से वोम्ब या फिर यूट्रस तक पहुँचाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन प्राइमरी रिलीज बाय द पिनियल ग्लैंड एट नाइट एंड हैज़ लॉन्ग बीन एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ स्लिप वॉक साइकिल। तो स्लिप वॉक साइकिल को कंट्रोल कौन करता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज होता है और ये स्लिप वॉक साइकिल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर एंड विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस जो होती है ग्लैंड, ये रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन को, और ये क्या करती है? विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन
रिलीज़ करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड द ओवल इज़ एग्जांपल ऑफ, जो पोलन ट्यूब होती हैं वो क्या होती हैं, ओवल्स की तरफ, जैसे कि पौधे के अंदर बीच में ऐसे ओवल बना हुआ होता है और बाहर ये क्या होती हैं, पोलन ग्रेन होती हैं, तो ये इसकी तरफ झुक जाती हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, अर्थ की ओर पौधों का झुकना, और हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर की ओर, एरोट्रोपिज्म एयर की ओर, तो ये कीमोट्रोपिज्म क्या हो जाएगा, इन पोलन ग्रेन का ये जो ट्यूब्स टुवर्ड्स ओवल की तरफ ये जो बैंड हो जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्टोप्लास्टिक बॉडीज, तो बहुत सारे जो एनिमल किंगडम है उसमें टाइप होते हैं, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथेस, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो प्लेटीहेल्मिंथेस जो प्राणी होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्टोप्लास्टिक बॉडी उनकी होती है, ये इनके गुण होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोमस का क्या एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे जो है पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन जो होते हैं ये साइक्लोस्टोम्स का उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मसल्स टिश्यू, तो एरोलर टिश्यू जो होते हैं ये एक मसल टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी तीनों जो है ये क्या हैं, मसल्स टिश्यू के एग्जाम्पल हैं इनमें से। नेक्स्ट है स्पोंजिला इज एग्जाम्पल ऑफ, स्पोंजिला किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा का। ये जो एनिमल किंगडम में ये इनके टाइप बताए गए हैं और इनके जो हैं टाइप्स में पोरीफेरा इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो स्पोंजिला जो होता है ये पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 174, द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस एंड एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को किस में चेंज कर देते हैं, एमिनो एसिड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, ब्लैंक ब्रेक डाउन द स्टार्च विद द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर, तो सिलेवरी अमाइलाज, जब हमारे मुंह में जो एंजाइम रिलीज होते हैं अमाइलाज, वो क्या करते हैं, स्टार्च को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिक्सचर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग यूज एज ए एनेस्थीसिया इन सर्जिकल ऑपरेशन, जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे एज ए एनेस्थीसिया क्या यूज़ किया जाता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसको ऐसे एज ए एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, कोरोजन मीन्स डिटोरिएशन ऑफ मेटल्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा डिटोरिएशन को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन होती है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसमें डिस्क्रिपेंसी है, तो ये सिलेक्ट नहीं किया गया है। और 180 क्वेश्चन है, मेन लेयर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की जो लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ये हमारी क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।